Hello dear students, welcome to the channel. Today in this class we are going to solve test paper 18. Let's solve it. Test paper 18 में 3 sections हैं, section A, section B and section C. आइए section A solve करते हैं. section A में question number 1 है, define each of the following. इसमें A में दिया है closed figures, B में open figures और C में polygons. इनको define करना है. तो आइए define करते हैं closed figures को. A figure which begins and ends at the same point is called a closed figure. ऐसा फिगर जो सेम पॉइंट पे ही बिगिन होता है और उसी पॉइंट पे एंड होता है क्लोज फिगर कहलाता है. आइए क्लोज फिगर देखते हैं. सपोज ये फिगर यहाँ से स्टार्ट होता है और यहीं पे आके एंड हो जाता है. ये फिगर यहाँ से स्टार्ट होता है, वापस आके यहीं पे एंड हो जाता है. एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे ये फिगर है, यहाँ से शुरू होता है और वापस यहीं पे क्लोज हो जाता है, तो ये क्या है, क्लोज फिगर कहलाएगा. आइए देखते हैं ओपन फिगर्स. फिगर विच डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन फिगर. अब देखिए ये फिगर अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर होगा. दैट मीन्स ये सेम पॉइंट पे एंड नहीं हो रहा है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पे ओपन या ओपनिंग बनी हुई होगी फिगर में. इसे ही ओपन फिगर्स कहते हैं. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे यहाँ से कोई फिगर स्टार्ट होता है इस पॉइंट से, ये देखिए, और यहाँ पे एंड हो गया, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट ये था. दैट मीन्स इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, तो ये भी क्या है, ओपन फिगर है. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉलीगॉन्स. तो इसे डिफाइन करना है, तो डिफाइन करते हैं इसे. ए सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन. ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो 3 या उससे ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, पॉलीगॉन कहलाता है. और फिगर कैसा होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड फिगर. सिंपल क्लोज फिगर दैट मीन्स फिगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करता हो और क्लोज हो और केवल लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना हो. और मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी लाइन सेगमेंट हो सकते हैं. आइए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका. यहाँ पर 6 लाइन सेगमेंट से मिलके ये क्लोज फिगर बना हुआ, इसे पॉलीगॉन कहेंगे. 1 2 3 4 5 6 ये पॉलीगॉन है. यहाँ पर भी एक सिंपल क्लोज फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है. तो कोई भी ऐसा फिगर जो 3 या उससे ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो पॉलीगॉन्स कहलाता है. तो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं. फिगर देख के आप पहचान सकते हैं, इन्हें ही पॉलीगॉन कहेंगे. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ए में स्केलेन ट्रायंगल, बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सी एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. तो यहाँ पर इन तीनों टर्म को डिफाइन करना है. तो आइए डिफाइन करते हैं. अ स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्रायंगल. ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड की लेंथ अलग अलग हो, वो स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है. जहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए इसकी एक साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और इस ट्रायंगल के तीसरे साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ऑल साइड्स की लेंथ डिफरेंट है. तो ये क्या कहलाएगा, स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा. एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है. आइए एग्जांपल देखते हैं इसका. यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसकी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल है. ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड 2.3 सेंटीमीटर लेंथ की है. तो कोई भी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है. तो यहाँ पर ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. सी एन ऑब्टूज ट्रायंगल, अ ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल्स मेजर्स मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्टूज ट्रायंगल. ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल का मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा हो, वो ट्रायंगल ऑब्टूज ट्रायंगल कहलाता है. आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है उसका एक एंगल बी 120 डिग्री का है. दैट मीन्स मोर देन 90 डिग्री. इसलिए ट्रायंगल ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है. ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट है. फर्स्ट में पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और उसके सेकंड पार्ट में पूछा गया डिफाइन ए रेगुलर पॉलीगॉन. तो दोनों का ही आंसर देते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसका आंसर लिखते हैं. A quadrilateral in which the measure of each angle is less than 180 degree is called a convex quadrilateral. ऐसा quadrilateral जिसके each angle का measure क्या होता है, less than 180 डिग्री. जितने भी एंगल होते हैं सभी
180 डिग्री से लेस होते हैं, उससे कम होते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कहलाता है। और इसमें पहचान ये है कि इसके डायगोनल अंदर ही बनते हैं, उस क्वाड्रिलेटर के अंदर ही सारे डायगोनल इसके बनेंगे। अ पॉलीगॉन विथ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सभी साइड इक्वल लेंथ की होती है और इसके सभी इंटीरियर एंगल इक्वल मेजर के होते हैं, वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक हेक्सागोन दिया है, इसकी 6 साइड है, अगर सभी 6 साइड इक्वल हैं और सभी इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7, फाइंड द मेजर्स ऑफ दीज एंगल्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7। तो एंगल का रेशियो दिया हुआ है, हम ये मान सकते हैं एंगल्स का मेजर क्या होगा, 3x डिग्री, 5x डिग्री और 7x डिग्री, हम ऐसा मान सकते हैं। लेट द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल बी। तो जिस एंगल का रेशियो 3 है उसे हम मान सकते हैं 3x, और एंगल का मेजर डिग्री में करते हैं तो इसे हम लिखेंगे 3x डिग्री। जिसका रेशियो 5 है उसे हम 5x मान सकते हैं, 5x डिग्री। और जो रेशियो 7 है उस एंगल को हम मान सकते हैं 7x डिग्री। अब हमें मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसे ही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180, 3x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 7x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब सभी की डिग्री हटा देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, और ये 3x हो गया प्लस 5x हो गया प्लस 7x हो गया और यहाँ पर 180। अब 3x प्लस 5x प्लस 7x इनको ऐड करेंगे तो 15x आएगा। तो ये 15x इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 15 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 180/15 करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू 12 हमें मिल गई है। अब यहाँ पे जो एंगल्स दिए हुए हैं 3x डिग्री है, तो 3x डिग्री की क्या वैल्यू होगी, तो 3x डिग्री इक्वल टू होगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू तो आ गई है 12, तो 3 इंटू 12 डिग्री, 3 इंटू 12 क्या होता है 36, और ये डिग्री का सिंबल है तो डिग्री का सिंबल लगाएंगे। तो 3x का मतलब हुआ 36 डिग्री। इसी तरह से हमने सभी एंगल्स को कैलकुलेट कर लिया है, तो वैल्यूज आई है 36 डिग्री, 60 डिग्री एंड 84 डिग्री। तो फाइनल आंसर का स्टेटमेंट बना के लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 36 डिग्री, 60 डिग्री एंड 84 डिग्री। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 2:3:4:6, फाइंड द मेजर्स ऑफ दीज एंगल्स। किसी क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का रेशियो दिया है 2:3:4:6, आपको एंगल्स के मेजर के बारे में लिखना है। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ हम लिखेंगे द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 2:3:4:6। अब उन एंगल का रेशियो 2:3:4:6 है, तो हम ये मान सकते हैं कि एंगल क्या होंगे, 2x डिग्री, 3x डिग्री, 4x डिग्री एंड 6x डिग्री। तो हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटर बी 2x डिग्री, 3x डिग्री, 4x डिग्री एंड 6x डिग्री। हमें ये मालूम है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है, 360 डिग्री। दैट मीन्स 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 6x डिग्री इक्वल टू होगा 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले तो डिग्री हटा देते हैं सबकी, यहाँ लिखते हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6x इक्वल टू 360। अब इन्हें ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 15x, 15x इक्वल टू 360। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360/15। 15 से डिवाइड करेंगे 316 को, 15 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो वैल्यू आएगी 24। तो
तो x की वैल्यू 24 आ गई है। दैट मीन्स 2x डिग्री क्या होगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू तो 24 है, तो 2 इंटू 24 डिग्री दैट इज 48 डिग्री। नेक्स्ट एंगल क्या था 3x डिग्री का, तो 3x डिग्री का वैल्यू भी मिल जाएगी हमें। 3 इंटू एक्स की जगह हम लिखेंगे 24 डिग्री, 3 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, तो 72 डिग्री हुआ। यहाँ पर 4x डिग्री इक्वल टू होगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू 24 है, तो 4 इंटू 24 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, 96 डिग्री। 6x डिग्री होगा 6 इंटू 24 डिग्री। जब 6 और 24 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 144, और डिग्री लिखा है तो डिग्री लिखेंगे। इस तरह से चारों एंगल्स हमें मिल जाते हैं, 48 डिग्री, 72 डिग्री, 96 डिग्री एंड 144 डिग्री। अब फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं आंसर का। Hence the required angles are 48 डिग्री, 72 डिग्री, 96 डिग्री एंड 144 डिग्री। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रोम्बस। एक रोम्बस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें लिखना है, तो आइए लिख लेते हैं इसे। प्रॉपर्टीज ऑफ ए रोम्बस, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर पैरेलल। दैट मीन्स ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होगी। ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होंगी, ये चारों साइड्स इक्वल होंगी। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यहां पर जो डायगोनल्स होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल पर, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री का। और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, दैट मीन्स ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन अ ट्रेपेजियम अ काइट। तो ट्रेपेजियम क्या होता है डिफाइन करना है, और काइट क्या होता है इसे भी डिफाइन करना है। तो आइए ट्रेपेजियम क्या होता है इसे डिफाइन करते हैं। ट्रेपेजियम, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर है जिसे हम ट्रेपेजियम कहेंगे क्योंकि इसका एक ही पेयर पैरेलल साइड का, देखिए ये और ये पैरेलल है आपस में और ये पैरेलल नहीं है। तो जब किसी क्वाड्रिलेटर का एक ही पेयर पैरेलल साइड का हो तो उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो ये एक ट्रेपेजियम है। काइट, अ क्वाड्रिलेटर विच हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड अ काइट। जहां पर एडजेसेंट साइड के दोनों पेयर इक्वल हों बट अपोजिट साइड्स अनइक्वल हों। जैसे यहां पर देख रहे हैं CB और इसकी एडजेसेंट साइड क्या है CD, ये दोनों इक्वल है आपस में। ऐसे ही AB और AD दोनों एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हैं बट अपोजिट साइड दैट मीन्स AD और BC ये साइड और ये साइड अनइक्वल है। ऐसे ही ये साइड और ये साइड अनइक्वल है, अपोजिट साइड्स अनइक्वल है और दोनों ही एडजेसेंट साइड्स के पेयर, दोनों ही पेयर क्या होंगे एडजेसेंट साइड के इक्वल होंगे। ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ ए सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सेक्टर हैविंग एन एंगल ऑफ 54 डिग्री। तो पहले एक पॉइंट O ले लेते हैं और इस पॉइंट O को सेंटर लेते हुए 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉइंट O मार्क कर लिया है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस पेयर ऑफ कंपासेस, पहली बात तो हम 3 सेंटीमीटर का इनके बीच का लेंथ एडजस्ट करेंगे। तो देखिए मेटल टिप 0 पर है तो पेंसिल की टिप कहाँ पर है, 3 पे आ रही है। दैट मीन्स इनके बीच का लेंथ क्या हो गया है 3 सेंटीमीटर। तो मेटल टिप को इस पॉइंट O पर रखेंगे और इसकी हेल्प से हम 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करें। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जहाँ पर रेडियस O इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और इसका सेंटर क्या है O। अब हमें सेक्टर ड्रॉ करना है 54 डिग्री का। तो इसके लिए हम प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे और 54 डिग्री का
एंगल बनाएंगे इस रेडियस पर। ये पॉइंट और ये सेंटर, इसे स्ट्रेट लाइन पे रखेंगे रूलर की एज के अलोंग, और यहां से लाइन खींचेंगे जो इस सर्कल के किसी पॉइंट पर मीट करेगी। इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये तो जो रेडियस होती है, तो यहां पर हमने एक और रेडियस बना ली है, तो ये दोनों रेडियाई और ये आर्क मिलके ही क्या बनाएंगे, सेक्टर। और यहां पर हमने एंगल बना लिया है 54 डिग्री का, तो ये सेक्टर बनेगा जिसका एंगल 54 डिग्री है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी। मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन। अ क्वाड्रिलेटर हैविंग टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड अ। तो यहां पर ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड्स तो अनइक्वल होती हैं बट एडजेसेंट साइड के दोनों ही पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल साइड के होते हैं, तो ये क्वाड्रिलेटर काइट कहलाता है। ऐसा ऑप्शन डी में दिया है तो डी को टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन दिस क्वाड्रिलेटर इज। तो ये रोम्बस होगा, ऐसा ऑप्शन सी में दिया है तो इसे टिक कर लेते हैं, क्योंकि रोम्बस में ही जो उसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। 11 पे आते हैं। अ क्वाड्रिलेटर हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड अ। किसी भी क्वाड्रिलेटर में केवल एक ही पेयर पैरेलल साइड का होता है तो ऐसा होता है ट्रेपेजियम में, तो इसे टिक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में ट्रेपेजियम दिया है तो ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 70 डिग्री, द वर्टिकल एंगल इज। तो किसी भी ट्रायंगल में, तो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहां पर एक एंगल 70 डिग्री दे दिया है तो दूसरा भी क्या होगा, 70 डिग्री ही होगा। हमें ये मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर एक बेस एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। और वर्टिकल एंगल नहीं मालूम है तो उसे हम x मान लेते हैं, और तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर 70 प्लस 70 डिग्री मिलकर बन जाएगा 140 डिग्री, ये प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, यहाँ से 140 साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 40 डिग्री। दैट मीन्स वो वर्टिकल एंगल 40 डिग्री मेजर का होगा। ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी में, तो बी ही करेक्ट ऑप्शन, इसे टिक कर लेते हैं। सेक्शन सी में दिया है क्वेश्चन नंबर 13, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके लिए टी लिखना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके लिए एफ लिखना है। फर्स्ट दिया है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, तो ये फॉल्स है। सेकंड में दिया द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये ट्रू है। थर्ड में दिया द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सेंटर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो ऐसा नहीं, ये फॉल्स है। फोर्थ में दिया ईच डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल, डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं और कॉर्ड की डेफिनेशन यही है कि सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर हो तो डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, तो ये ट्रू है। फिफ्थ में दिया द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो ये भी ट्रू है क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। इसके साथ ही टेस्ट पेपर 18 कंप्लीट होता है।